जगन जी, जी आप नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं कांग्रेस के जिला के। आपसे बहुत उम्मीदें लोगों को व्यवस्था है। अब ये इलेक्शन के जो वक्त चल रहा है, तो आप बताएं कि आप किस तरह से काम करेंगे और कैसे कैंडिडेट को यानी कि जीत दिलाएंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इस चुनाव में महागठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए तन मन धन से लगी हुई है। आरजेडी के लोगों के साथ मिल करके, कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके, शाम में हम लोग मिल करके, सीपीआई सीपीएम सब लोग मिल करके, माले सब लोग लेफ्ट सब मिल करके तय मानिए कि इस बार इतिहास बदलेगा और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को महागठबंधन गया की धरती पर, गया लोकसभा में धूल चटा कर रखा। आप इलेक्शन कैंपेन तो कर रहे होंगे, यात्रा वगैरह भी कर रहे होंगे, तो क्या रिजल्ट आ रहा है, रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स यही मिल रहा है कि गया की जनता चाह रही है कि उनको एक पढ़ा लिखा सुयोग्य उम्मीदवार मिले। बीजेपी के भी समर्थक चाह रहे हैं, इंटरनली भले वो फ्रंट पर आने को तैयार नहीं हो। और इस बात को आप बाजार में घूमिएगा तो आपको समझ में आएगा कि बीजेपी के सपोर्टर्स में भी अंडर करेंट है कि हम लोगों को इस बार एक पढ़ा लिखा इंजीनियर उम्मीदवार मिल रहा है, उसको जिताया जाए। और उनके पिताजी पहले भी महागठबंधन में पहले भी चुनाव जीत चुके हैं, यहाँ एमपी रह चुके हैं, उनका काम लोगों ने देखा है। बोधगया के क्षेत्र में सरजीत जी का काम लोगों ने देखा है। कृषि मंत्री रहते हुए किस तरह से उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय कॉलेज की स्थापना कराई, वो लोगों ने देखा है। थोड़े दिनों के लिए जब वो बने, अब वो टूरिज्म मिनिस्टर, उस समय उन्होंने क्या काम किया, ये लोगों ने देखा है। तो लोग अब विकास की राजनीति में पिछले 35 साल 30 साल से लगातार बीजेपी के एमएलए हैं, बीजेपी के एमपी हैं, लेकिन आप खुद बताइए गया शहर का कौन सा विकास आपको दिख रहा है? हमको तो वही दिख रहा है जैसे हम जिसमें हम पैदा हुए थे, उसमें वही हालत था, आज भी वही हालत है। सब जगह का विकास। हमारे जो आज एनडीए के उम्मीदवार हैं, हाँ सर, वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं ना, नीतीश जी भी चीफ मिनिस्टर हैं। नीतीश जी अपने क्षेत्र का क्या विकास किए, और वो चीफ मिनिस्टर रहते हुए क्या विकास किए बताइए। आप बताइए कि जो अभी आपको नल जल योजना चल रहा है, गंगा जल का जो योजना चल रहा है, उसकी क्या हालत है? रबर डैम नाला बना हुआ है, पानी महक रहा है, सब जगह पर नल जल योजना के नाम पर रोड को कोड़ दिया गया, एक्सीडेंट हो रहा है, लोग गिर रहा है, पड़ रहा है, हाथ पैर टूट रहा है, यहाँ तक कि देहांत भी एक दोनों लोगों का हो गया है। ऐसा विकास नहीं चाहिए, इसलिए बदलाव होगा। और गया की जनता इस बात को ठान चुकी है, गया लोकसभा की जनता इस बार सरजीत जी को भारी मतों से। अगर जीतनराम मांझी जीतेंगे तो सेंट्रल मिनिस्टर बन जाएंगे। जब जीतनराम मांझी, यही तो मैंने आपसे कहा, जीतनराम मांझी जी चीफ मिनिस्टर रहते हुए कुछ नहीं किए गया के लिए, तो सेंट्रल मिनिस्टर में क्या करेंगे? सवाल तो यही है मेरा। बीजेपी एक तरफ कहती है कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, एक तरफ परिवारवाद को सपोर्ट भी करती है। उनकी सब पार्टी को देख लीजिए आप। मैंने अशोक चौधरी की बेटी को टिकट मिलता है तो चलता है सोशल मीडिया पे अपने तो अपने होते हैं, और जब लालू जी के बेटी को टिकट मिलता है तो अभद्र भाषा का सम्राट चौधरी इस्तेमाल करते हैं कि किडनी लेके बेटी को टिकट दी। कौन तरह का भाषा है? जीतन मांझी जी अपने बेटा को तीन मंत्रालय दिलाए हुए हैं, एक मंत्रालय क्यों नहीं अपने किसी दूसरे आदमी को दिलवा दिए? लोकसभा में खुद लड़ रहे हैं, समधिन उनकी विधायक हैं, अभी बेटी उनकी ज्योति को मेयर चुनाव में लड़ा हुआ, तो कुछ छिपा हुआ नहीं है। आप इनको देख लीजिए। उनके सबसे बड़े सुनते हनुमान जी जो हैं, चिराग पासवान जी, पासवान के नेता बने हुए हैं, अपने घर के अलावा परिवार के अलावा किस पासवान को आगे बढ़ा दिए बताइए? और से समझिएगा इस बात को। बीजेपी और मोदी जी, आज आप सर्वे देखे होंगे, आज तक पे सर्वे दे रहा था एबीपी न्यूज़ पे, बड़ा अच्छा सर्वे था कि लोग जो भ्रष्ट लोगों को अपने पार्टी में मिला रहे हैं उसको सही मान रहे हैं कि गलत मान रहे हैं। तो खुल के लोग कह रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन बेचारे जो CSDS के जो संजय कुमार जी हैं वो डरे हुए हैं कि नहीं ये बीजेपी के खिलाफ है, मोदी के खिलाफ मूवमेंट नहीं है। तो बीजेपी मतलब मोदी, मोदी मतलब बीजेपी। यानी कि जो भ्रष्टाचार में भाजपा में आप खूब भ्रष्टाचार कीजिए, बीजेपी में मिल जाइए, तो सारा वासी में भूल जाए। मोदी के बात को मान लें या बीजेपी के मिल जाए तो वो तमाम भ्रष्ट खत्म हो जाए। आप खुद देखिए भाई, शरद पवार ये अजीत पवार पर 75,000 करोड़ का वाटर ये स्कैम था। आपको ये हेमंत बिश्व शर्मा पर श्वेत पत्र लाया था ये बीजेपी ने, हमको चीफ मिनिस्टर बनाए हुए हैं। किसको नहीं भ्रष्ट बोला और फिर उसको अपने में नहीं मिलाया? आप देखिए, हाँ बंगाल में देख लीजिए, जिस व्यक्ति को सबसे बड़ा सादा चिट फंड का घोटालेबाज बताया उसको अपने यहाँ मिला करके कह रहा है उसको सेंट्रल मिनिस्टर बनाने की तैयारी कर रहा है।
तो ये बीजेपी का ही प्रोपेगेंडा है, वो लोगों को दबाव डालती है, अपने आप मिलाती है। और ऐसी पार्टी के बारे में क्या बात करना है जो कोरोना के समय जब लोग मर रहे थे वो पैसा ले रहा था कोरोना को वैक्सीन बनाने वाला कंपनी से, वैक्सीन बनाने वाला कंपनी से 500 करोड़ रुपये चंदा लिया। वैसा पार्टी को क्या बात करना है सर, वो पार्टी बात करने लायक नहीं है। सब्जी जी जीत रहे हैं भारी मतों से, एकदम निश्चिंत रहिए। जीत रहे हैं एकदम 100% जीत जाएंगे तो यहीं आपको बुला के मिठाई भी खिलाएंगे। चल